हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम जो है क्लास 12th हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे जेनेटिक्स में से, जो कि है ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट। तो ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट क्या है, इस जो आपको ये नोट्स है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अटैच कर दूँगी, आप वहाँ से ये नोट्स पढ़ सकते हैं। ठीक है। अब बहुत ही शॉर्ट वे में हम इसे पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इजी है। अब ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट है क्या? ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट जो था उसे हम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल भी कहते हैं। ओके, सो हमसे समझते हैं ये क्या है इन ब्रीफ में। तो जो बच्चों हमारा ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट था ये हमें 1928 में किसने दिया था? फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने जो था ये एक्सपेरिमेंट किया था। अब ये एक्सपेरिमेंट उसने किसके साथ किया था बच्चों? ये एक्सपेरिमेंट उसने एक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के साथ किया था। अब ये क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया क्या है? ये क्या करता है? निमोनिया कोज करता है। ओके, हमें पता है निमोनिया क्या है। स्ट्रेप्टोकोकस जो है निमोनिया कोज करता है। अब हुआ क्या, जो हमारे ग्रिफ्ट्स थे उन्होंने एक कल्चर प्लेट ली। ओके, अब ग्रिफ्ट ने क्या किया, एक कल्चर प्लेट ली और उसमें जो है उन्होंने जो हमारे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है उसे ग्रो करना शुरू किया। तो जब उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को इस कल्चर प्लेट के अंदर ग्रो किया तो उन्हें वहाँ पर दो तरह की कॉलोनीज देखने को मिली। एक कॉलोनी उन्हें इस तरह की देखने को मिली जो बहुत ही स्मूथ और शाइनी थी। एक कैसी कॉलोनी मिली उन्हें? बहुत ही स्मूथ और शाइनी। और एक उनको इस तरह की कॉलोनी मिली। एक उनको कैसी कॉलोनी मिली? एक उन्हें रफ सरफेस की कॉलोनीज मिली। ठीक है। तो ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट ने क्या किया, निमोनिया को एक कल्चर प्लेट में ग्रो किया और वहाँ पर उन्हें दो तरह की कॉलोनीज देखने को मिली। एक थी स्मूथ, ठीक है, स्मूथ कॉलोनीज जो कि शाइनी। ऐसी कॉलोनीज को जो स्मूथ थी, स्मूथ कॉलोनीज को उन्होंने कहा एस स्ट्रेन। ओके, एस स्ट्रेन। स्मूथ कॉलोनीज को उन्होंने क्या कह दिया? एस स्ट्रेन। ओके, और जो उन्हें रफ कॉलोनीज देखने को मिली वो उसे उन्होंने कहा आर स्ट्रेन। ओके, उसे उन्होंने कह दिया आर स्ट्रेन। तो इतना समझ में आ गया। ग्रिफ्थ ने क्या किया, सबसे पहले निमोनिया लिया और निमोनिया को एक कल्चर प्लेट में ग्रो किया और जो कल्चर प्लेट में उन्होंने निमोनिया ग्रो किया वहाँ पर उन्हें दो तरह की कॉलोनीज देखने को मिली। एक आर, ठीक है, एक आर ऑफ स्ट्रेन वाली और एक स्मूथ स्ट्रेन वाली। ओके, तो दो तरह की कॉलोनीज उन्हें इस कल्चर में देखने को मिली। अब उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने ये दो तरह की कॉलोनीज देखी तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने की सोची। तो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किस पे किया? माइस पे, यानी माउस पे उन्होंने तो जो था एक्सपेरिमेंट किया। अब थोड़ा सा ये जो दो हमारी कॉलोनीज थी, एक थी एस स्ट्रेन और एक थी आर स्ट्रेन, दो तरह की कॉलोनीज थी हमारी। अब इन दोनों कॉलोनीज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अब बच्चों हुआ क्या, जो आर स्ट्रेन जो था वो था नॉन वायरुलेंट, यानी ये नॉन वायरुलेंट था। मींस आर स्ट्रेन के जो बैक्टीरिया थे यानी निमोनिया थे वो निमोनिया कोज नहीं करते थे, उनसे निमोनिया नहीं होता था क्योंकि उनके पास जो था पॉलीसैकेराइड कोट नहीं था। ठीक है, पॉलीसैकेराइड कोट नहीं था। ठीक है, और जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया थे, जो एस स्ट्रेन वायरस निमोनिया था, उसके पास पॉलीसैकेराइड कोट होने की वजह से वो वायरुलेंट था। अब यहाँ पे कोट का क्या रोल है? जब आर स्ट्रेन निमोनिया हमारी बॉडी के अंदर जाएगा तो क्या होगा, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाएगा और जैसे ही हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिव होगा तो वो क्या करेगा, हमारी बॉडी जो है आर स्ट्रेन बैक्टीरिया से फाइट करेगी और उसे इजीली डाइजेस्ट कर देगी, यानी ख़त्म कर देगी, क्योंकि उसके पास अपने आप को बचाने के लिए पॉलीसैकेराइड कोट म्यूकस कोटिंग नहीं है। लेकिन बच्चों एस स्ट्रेन के पास म्यूकस कोटिंग है, यानी उसके पास प्रोटेक्टिव कोटिंग है, पॉलीसैकेराइड की कोटिंग है, इसलिए जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया है वो बच जाएगा और वो क्या करेगा, हमें निमोनिया कोज कर देगा। ओके, इतना समझ आ गया।
अब करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हुआ क्या, जब बच्चों उसने माइस के साथ एक्सपेरिमेंट किया ग्रिफ्थ ने, तो ग्रिफ्थ ने क्या किया, सबसे पहले ग्रिफ्थ ने क्या किया, एस स्ट्रेन को उसने माइस में इंजेक्ट किया। माइस में जब उसने इंजेक्ट किया तो माइस जो है मर गया। ठीक है, हमें पता ही था, क्योंकि माइस को क्या हो जाएगा, एस्ट्रेन से क्या होता है, निमोनिया होता है। और जैसे ही उसे माइस में इंजेक्ट किया तो माइस मर गया, क्योंकि उसे निमोनिया कोज हो गया। फिर उसने क्या किया, आर को माइस में इंजेक्ट किया, और माइस, अब क्या होगा, आर में तो क्या है, आर जो है नॉन वायरुलेंट है, तो इस वजह से जो आर स्ट्रेन की वजह से माइस जो है बच जाता है। आर स्ट्रेन की वजह से माइस बच जाता है। ठीक है, अब उसने क्या किया, उसने एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को हीट किल्ड किया, यानी हीट करके उसे मार दिया गया, हीट किल्ड किया। ठीक है, जब उसने एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को हीट किल्ड किया और फिर माइस में इंजेक्ट किया, तो अब आपके अकॉर्डिंग माइस बचना चाहिए या मर जाना चाहिए। अब जब एस स्ट्रेन को हीट किल्ड किया गया तो एस स्ट्रेन वाला जो वायरस था वो मर गया। अब क्या हुआ, वो मर गया, तो इसके मीन्स उसके पास जो है वायलेंट कैरेक्टर्स नहीं बचे, तो माइस जो है फिर से बेचारा, माइस कहता मेरी जान बची, माइस की जान फिर से बच गई। ओके, अब क्या किया उसने, ये था हमारा ये। अब उसने क्या किया, एस स्ट्रेन जो कि हीट किल्ड था, ठीक है, जो उसने हीट किया था, किल किया था, उसको आर स्ट्रेन में मिक्स कर दिया। ठीक है, थोड़ा इसे अच्छे से समझेंगे। अब उसने क्या किया, यहाँ पे जो एस स्ट्रेन था जो कि हीट किल्ड था, उसे आर स्ट्रेन के साथ मिक्स कर दिया। आर स्ट्रेन के साथ जब उसने उसको मिक्स किया तो क्या हुआ, माइस जो है बचना चाहिए कि मरना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द रूल, अगर हमने अभी तक जितना पढ़ा, आर स्ट्रेन तो नॉन वायरुलेंट होता है, और एस स्ट्रेन को जब हमने हीट किल किया तो वो भी नॉन वायरुलेंट हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा माइस जो है बच जाना चाहिए। लेकिन होता क्या है, हमारा माउस मर जाता है, हमारा माउस मर जाता है। अब होता क्या है, जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो ग्रिफ्थ को लगा कि कुछ ना कुछ ऐसी कैपेसिटी, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो ट्रांसफॉर्म हो रही है, और जो आर स्ट्रेन है, जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया रफ स्मूथ कॉलोनीज है, वो उनको वायरुलेंट बना रही है। ठीक है, ठीक है बच्चों, ग्रिफ्थ ने क्या कंक्लूड किया कि ऐसी कोई ना कोई चीज़ है जो एस स्ट्रेन से ट्रांसफॉर्म हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है आर स्ट्रेन में, जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को नॉन वायरुलेंट से वायरुलेंट बना रही है। क्या बना रही है, नॉन वायरुलेंट से वायरुलेंट बना रही है। लेकिन ग्रिफ्थ ये नहीं कंक्लूड कर पाया कि वो ऐसी ट्रांसफॉर्मिंग चीज़ क्या है, वो डीएनए है, वो कार्बोहाइड्रेट्स है, वो पॉलीसेकेराइड है, वो जीन्स है, वो क्या है। लेकिन ग्रिफ्थ इस बारे में कंक्लूड नहीं कर पाया। वो हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में पढ़ेंगे कि वो क्या था जिसकी वजह से वैसी ट्रांसफॉर्मिंग चीज़ क्या थी। तो ये था हमारा ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट। ओके, तो ग्रिफ्थ ने कंक्लूड क्या किया, अब ये देख रहे हैं, हम फटाफट से कंक्लूड कर लेते हैं बच्चों। ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट जो था 1928 में आया था। ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट की हाइपोथेसिस कहती है कि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में ऐसी कुछ चीज़ ट्रांसफ़र होती है जो उसे वायरुलेंट बनाती है। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट को किसे क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट ने क्या किया, निमोनिया को, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को क्या किया, एक कल्चर प्लेट में ग्रो किया, और उसने देखा कि उसमें दो तरह की कॉलोनीज ग्रो हो रही है। एक कॉलोनी जो है स्मूथ सरफेस की है, और एक कॉलोनी जो है रफ सरफेस की है। जो स्मूथ सरफेस की कॉलोनी यानी एस स्ट्रेन जो कॉलोनीज थी, उसे उसने वायरुलेंट कॉलोनीज कहा, जो कि निमोनिया कोज करती है। और जो आर स्ट्रेन की कॉलोनीज थी वो निमोनिया कोज नहीं करती थी। ठीक है, अब उसने क्या किया, जब उसने स्मूथ को यानी
एस स्ट्रेन को जब उसने माइस में इंजेक्ट किया तो माइस मर गया, और जब आर को किया तो माइस जिंदा रह गया, क्योंकि आर स्ट्रेन जो थी हमारी नॉन वायलेंट थी। और जब उसने एस स्ट्रेन को हीट किया, यानी हीट करके उस निमोनिया कोजिंग ऑर्गेनिज्म को मार दिया गया, तो हमारा माउस बच गया। लेकिन जब उसने लिविंग आर स्ट्रेन और डेड आर स्ट्रेन को दोबारा से इंजेक्ट किया तो हमारा माउस मर गया। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है बच्चों कि जो डेड आर स्ट्रेन था उससे कुछ चीज़ जो है ट्रांसफ़र हुई, जो डेड एस स्ट्रेन था उससे कुछ ना कुछ चीज़ ट्रांसफ़र हुई लिविंग आर स्ट्रेन में, जिसकी वजह से हमारा आर स्ट्रेन की कॉलोनीज भी वायरुलेंट बन गई। तो ये एक्सपेरिमेंट कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। और ये जितने भी नोट्स हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिए हैं, और मैंने एक और वीडियो डीएनए रेप्लिकेशन की अपलोड कर दी है, तो आप उसे ज़रूर चेकआउट करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।